नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जमहूरी को संबोधित करेंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराने और डिग्रियां तथा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में संपन्न होगा। हांगकांग आवासीय परिसर में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हुई। 280 से अधिक लोग लापता और चक्रवात दित्वा से देश के पूर्वी तट पर मूसलाधार वर्षा की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहेंगे। बेंगलुरु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में लक्षकंठ गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटका के उडुपी में स्थित कृष्ण भगवान मंदिर में आयोजित कोटि गीत लेखन यज्ञ अभियान में भाग लेंगे। उडुपी पर्याय पुत्तिगे मठ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा आज स्वर्ण लेपित तीर्थ मंडप का उद्घाटन भी होगा और सोने का कनका किंडी समर्पित होगा। ये माना जाता है कि भक्त कनकदासा को अपने दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये खिड़की खोली थी, जिसे कनक किंडी कहा जाता है। आज प्रधानमंत्री के आगमन की वजह से जिला प्रशासन ने वाहन संचार और पार्किंग पर निर्बंध जारी किया है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये निर्बंध जारी रहेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। पणजी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री गोवा में सार्धा पंचाष्टमोत्सव के अवसर पर श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री गोवा के परतगाड़ी में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे रामायण थीम पर आधारित नए थीम पार्क गार्डन और भगवान राम को समर्पित 10,000 वर्ग फुट के संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्के का अनावरण भी करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस ऐतिहासिक महोत्सव में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यह महोत्सव 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारी के वर्ष 2025-26 की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान के आरंभिक समारोह में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर ब्रह्म कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय ने बताया कि शुभारंभ के बाद राष्ट्रपति यहां प्रशिक्षण केंद्र में ध्यान भी करेंगी और 5 महिलाओं और 5 पुरुषों को ध्वज और कलश वितरित करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के हीरक जयंती समारोह के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। 61 वर्षों के अंतराल के बाद लखनऊ में हो रहे इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 33,000 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स के साथ ही 1500 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से निर्धारित समय पर परीक्षाएं आयोजित करने और उपाधियां तथा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि इसमें देरी से विद्यार्थियों को अवसरों का नुकसान होता है, उन्हें उपयुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण रोजगार पाने में बाधा आती है। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी शैक्षिक कैलेंडर में निर्धारित समय पर परीक्षा देने और परिणाम प्राप्त करने के हकदार हैं। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के 180 दिन के भीतर डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार हैं। ये भी कहा गया है कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में आयोग दंडात्मक कार्रवाई करेगा। केरल में अजिमाला के भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड कल होगी। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान परेड का निरीक्षण करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आयोजन के बाद कैडेट भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और मित्र देशों की नौसेनाओं में अधिकारी के रूप में शामिल होंगे। बांग्लादेश, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशल्स, श्रीलंका और वियतनाम के प्रशिक्षु भी परेड में भाग लेंगे। इस बीच तिरुवनंतपुरम के पास संगुमुखम समुद्र तट पर 3 दिसंबर को होने वाले नौसेना के संचालन प्रदर्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल नई दिल्ली में बुर्किना फासो की ट्रांजिशनल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष उस्माने बोगोमा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों और बढ़ती साझेदारी पर विचार विमर्श हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। इस कड़ी में आज हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से स्टेशनरी क्षेत्र को मिलने वाले प्रोत्साहन की जानकारी दे रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत स्टेशनरी उपकरणों पर कर की दरें कम होने से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा सरकार के इस निर्णय से शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। इन सुधारों के तहत पेंसिल, शार्पनर, अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ पुस्तक, मानचित्र और चार्ट जैसी वस्तुएं अब पूरी तरह से कर मुक्त हैं। वहीं इरेजर पर लगने वाले 5% कर को भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। इन स्टेशनरी वस्तुओं पर कर कटौती से न सिर्फ यह चीजें लोगों के लिए सस्ती हुई हैं, बल्कि इन उपकरणों के घरेलू उत्पादकों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। रोहन के साथ अक्षित कुमार वैद्य, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन आज से रायपुर में शुरू होगा। एक रिपोर्ट। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत सुरक्षा आयाम। सम्मेलन के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियान, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिसिंग में फोरेंसिक विज्ञान तथा AI के उपयोग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद 4 से 6 दिसंबर तक धातु वैज्ञानिक और पदार्थ वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित करेगा। IIT हैदराबाद के निदेशक और भारतीय धातु संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर BS मूर्ति ने कहा कि सम्मेलन प्रमुख विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं की प्रस्तुतियों के माध्यम से उद्योग अकादमिक संबंधों को प्रगाढ़ करेगा। तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में ग्राम पंचायत चुनावों की शिकायतों के लिए एक शिकायत मॉड्यूल शुरू किया है। ये मॉड्यूल आयोग की वेबसाइट www.tsec.gov.in पर उपलब्ध है। शिकायत दर्ज कराने से पहले पंजीकरण आवश्यक है। राज्य में 12,278 ग्राम पंचायतों और 1,12,000 वार्ड के लिए 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 चरण में चुनाव होंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दौरा किया। उन्होंने पशु बाड़ों तथा चिड़ियाघर में संरक्षण और कल्याण संबंधी उपायों की समीक्षा की। श्री सिंह ने सफेद बाघ शावक दुर्गा को पहली बार दर्शकों के लिए उद्यान में छोड़ा। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होगा। इसमें दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पणजी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 20 नवंबर से शुरू हुए इस महोत्सव में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई गईं। 20 नवंबर 2025 को गोवा में शुरू हुआ इफ्फी का ये यादगार सफर आज शाम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू सहित अनेक जानी मानी हस्तियां उपस्थित होंगी। समारोह के एक हिस्से के रूप में कल पत्र सूचना कार्यालय ने रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम के विशेष आकर्षण में सुपरस्टार रजनीकांत को उनकी गौरवशाली 50 वर्षीय सिनेमा यात्रा के सम्मान में विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करते हुए आज रात प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक, सिल्वर पिकॉक और ICFT यूनेस्को फिल्म पुरस्कार भी दिए जाएंगे। महोत्सव के दौरान कई प्रेरक मास्टर क्लास और संवाद सत्र आयोजित किए गए। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग को आकार देने वाले दिग्गज फिल्मकार गुरुदत्त, राज खोसला और ऋत्विक घटक को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
मौसम विभाग ने पंजाब में आज शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भागों में कोहरा छाए रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच चक्रवात दित्वा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। चक्रवात दित्वा से देश के पूर्वी तटवर्ती इलाकों में 1 दिसंबर तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। देश के दक्षिणी राज्यों में भी इसी दौरान गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों, मन्नार की खाड़ी और कन्याकुमारी के आसपास के क्षेत्रों में सोमवार तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पंबन, थुत्तुकुड़ी, नागापट्टिनम, कार-इक्काल, चेन्नई और कुड्डालोर बंदरगाहों पर तूफान संबंधी चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी तटवर्ती इलाकों के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के उत्तरी भागों में अगले 3 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। उधर कोलंबो से हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्रीलंका में भी चक्रवात दित्वा से हालात असामान्य हो गए हैं। चक्रवात दित्वा के बढ़ते असर के बीच श्रीलंका में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जानलेवा बाढ़ और लैंडस्लाइड्स हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। कुछ क्षेत्रों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और गंभीर मौसम की चेतावनी दी है। खराब विजिबिलिटी के कारण बंडारनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानों को मोड़ भी दिया गया है। जहाँ सरकार ने सभी गैर आवश्यक सरकारी कार्यालयों को और स्कूलों को बंद कर दिया है, वहीं राहत कार्य जारी है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। हांगकांग के ताइपो जिले में आवासीय परिसर में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। 280 से अधिक लोग लापता हैं। अधिकारियों ने कहा है कि यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग अब भी भवनों में फंसे हुए हैं। 76 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दमकल कर्मी लगातार दूसरे दिन इस ऊंची आवासीय इमारत में लगी भीषण आग से जूझ रहे हैं। भारत आज अहमदाबाद में AFC अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर्स की ग्रुप डी मुकाबले में लेबनान से भिड़ेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप डी की अंक तालिका में भारत 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। केवल ग्रुप विजेता ही अगले वर्ष होने वाले AFC अंडर 17 एशिया कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करने की खबर सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से लिखा है, देश को मिला पहला निजी रॉकेट विक्रम-1। पत्र के अनुसार मस्क और बेजोस के रॉकेट से ये रॉकेट अलग तैयार करने में कम समय लगेगा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप जगा रहे नई उम्मीद। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ऑनलाइन गंदी बात पर SC सख्त, कोर्ट बोला आपत्तिजनक कंटेंट को रेगुलेट करना जरूरी। दैनिक जागरण के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं, विशेषज्ञों को खोजना चाहिए प्रदूषण का समाधान। हरिभूमि के अनुसार मध्य प्रदेश के अशोकनगर ने रचा इतिहास, SIR में 100% डिजिटलाइजेशन किया पूरा। राजस्थान पत्रिका ने एक्शन शीर्षक से लिखा है, मेडिकल कॉलेज मान्यता में दलाली, राजस्थान सहित 10 राज्यों में ED के छापे, निरीक्षण से पहले जानकारी लीक, दस्तावेज बरामद। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से लिखा है, राम मंदिर को 5 साल तक अंतिम रूप देने में जुटे रहे 4000 कारीगर, निर्माण में 1800 करोड़ रुपए की लागत आई। दैनिक भास्कर के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतिम दिन 72,000 से अधिक लोग पहुंचे, रक्षा मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्वर्ण पदक। अमर उजाला ने भारत की दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम को प्रधानमंत्री से मिलने की खबर सचित्र दी है। पत्र लिखता है, विश्व विजेता बेटियों को PM ने खिलाई मिठाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जमूरी को संबोधित करेंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराने और डिग्रियां तथा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में संपन्न होगा। हांगकांग आवासीय परिसर में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हुई, 280 से अधिक लोग लापता और चक्रवात दित्वा से देश के पूर्वी तट पर मूसलाधार वर्षा की आशंका। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।